जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने बेटे का आगे का सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे की जो एसएसबी दे के आया और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही, और मैं गुरु महाराज जी से अरदास कर रही थी, गुरु महाराज जी, ये मैंने तो आपसे क्या मांगा था और आपने क्या किया, लेकिन इसका शुक्राना था, जो भी कुछ भी था उसका शुक्राना था। उनसे क्वेश्चन सवाल जवाब कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी गुरु महाराज जी, क्योंकि हम तो पापी हैं ना, हम तो मांगते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, जो नहीं मिलता तो शिकायत करते रहते हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो संगत जी, मुझे मन ही मन से टेलीपैथी से पता चला कि तुझसे बहुत बड़ा, तुझसे तेरे बच्चे से बहुत बड़ा अपराध हुआ था। उस अपराध की सज़ा है ये, तुम्हारे कर्म की सज़ा तो सबको भुगतनी ही पड़ती है, 10% तो भुगतनी ही पड़ती है, लेकिन संगत जी बहुत ज़्यादा होती है कि वो झेलती नहीं है। संगत जी, एक बार ऐसा हुआ, वो बात बहुत बड़ी है संगत जी, उसको फिर दूसरी सत्संग में सुनाऊंगी। संगत जी, एक बार ये पता चला कि सब पर जान की मुसीबत आने वाली है। 12 लोगों की जान पर बनी हुई है। तो संगत जी, मेरे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना कहते हैं कि मनुष्य और मछली दोनों सेम होते हैं। जब भी कुछ मनुष्य पर संकट आता है, परिवार पर संकट आता है, तो मछली को आज़ाद करा देना चाहिए, उसको पानी में छोड़ देना चाहिए। तो संगत जी, मैं और मेरा बेटा, जब हमने देखा, हम बहुत घबरा गए थे। मेरे पूरे परिवार पर, मेरे मायके पर, पूरे परिवार पर बहुत भयंकर संकट था संगत जी। हम उन सब की रक्षा करने के लिए क्या हमने मछलियों को 12-13 मछलियाँ हमने खरीदी, और हम उसको लेके नहर की तरफ जा रहे थे संगत जी। तो रास्ते में जैसे हम दोनों, मैं और मेरा बेटा जा रहे थे, तो उनमें से एक मछली उस बैग में से निकल के ज़मीन पे जा गिरी, रोड पर जा गिरी, और संगत जी वो गिरते ही, बच्चा तो था ही, वो वहीं पर ही मर गया। एकादशी का दिन था, हमसे जाने अनजाने में वो मछली ऐसे ही तड़प तड़प के मर गई। तो संगत जी, हमसे ये गुनाह हुआ था। बाकी मछलियों को लेकर हम
उसे नहर में प्रवाहित करके आ गए थे संगत जी। हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, लेकिन हमसे तो पाप हुआ। अब हुआ तो अनजाने में ही, हम तो अच्छा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये पता नहीं कैसे हमसे हो गया संगत जी। लेकिन कहते हैं जब हुआ है तो पाप गुनाहों भी तो भुगतने ही पड़ते हैं। तो संगत जी हमें ये गुनाह, तो गुरु महाराज की टेलीपैथी हुई कि तेरे उस गुनाह की सज़ा है। और जो मेरे सत्संग भी सुनवाया गुरु महाराज जी ने कि जब भी एकादशी आए अपने बच्चों के सर से पैसे वार के मंदिर में रख देना। तो संगत जी यही चीज़ थी कि जो एकादशी वाले दिन हमसे गुनाह हुआ था उसके लिए भगवान से क्षमा याचना है, प्रार्थना है। एकादशी महारानी से हम नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं। हमसे गुनाह हो गया था, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। वैसे तो हम रोज़ कितने गुनाह करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप हुआ था हमसे जाने अनजाने जो गलती हो गई थी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हे एकादशी माता, हे गुरु महाराज हमारे पापों को क्षमा करिए, क्षमा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरा ये सत्संग गुरु महाराज। हे महाराज मेरे बच्चों पे कृपा कीजिए, अपने गुनाहों की, मैं भी मेरे बच्चे भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हमसे जाने अनजाने जो भी गलती हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं हमसे, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप तो बख्शनहार हैं, दया करते हो। जो भी आपकी शरण में आता है आप उनको माफ़ कर देते हो। हमें भी, हमारे बच्चों को भी, मेरे परिवार को भी रक्षा करिए गुरु महाराज जी, रक्षा कीजिए। हे परम पिता परमेश्वर हमें माफ़ कर दीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, फितने गुनाहों को भी माफ़ कटवाने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु महाराज जी मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। गुरु महाराज जी आपसे प्रार्थना है, मेरे सद्गुरु हमारे गुनाहों को माफ़ करिए। मेरे बच्चों से भी जो गुनाह हुए उन्हें माफ़ कर दीजिए। कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मच्छर मर जाते हैं, छिपकलियाँ मर जाती हैं, चूहों के बच्चे मर जाते हैं। जो भी जैसे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ जो मर जाती हैं, हमसे बहुत जाने कितने अपराध होते हैं, उन सभी से क्षमा याचना है। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, माँ बाप भाई बहनों की तरफ से, पति बच्चों की अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। सभी से नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। किसी का भी दिल दुखाया हो पितरों, मुझसे, मेरे परिवार से, जो भी अपने मेरे पितरों से जो भी गलती हो गई हो, अपने पितरों का हमने कोई दिल दुखा दिया हो, कोई भी आत्मा भटक रही है और उसकी शांति, मेरे पितरों को आप शांति करिए। मेरे गुरु महाराज जी आपकी शरण में है, शरणागतों की रक्षा करिए। माघ का महीना है और आज चतुर्दशी है। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरे समस्त पितरों को, तीनों कुल के पितरों को आप संभालिए, उन्हें मुक्ति दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हो गई है, कोई गलत शब्द बोल दिया, किसी का दिल दुख गया हो, आंटी जी, अंकल जी, गुरु महाराज जी, सभी माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी यूपी से। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपने इस सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी गुरुजी के साथ जो जर्नी है मुझे पता ही नहीं कब शुरू हुई, लेकिन जब भी मैं गुरुजी को देखती थी तो उनसे कनेक्ट करती थी। एक बार मैं एक शॉप पर गई तो वहाँ पे गुरुजी की एक फ़ोटो लगी हुई थी। उनकी मतलब फ़ोटो में ही इतना तेज़ था कि मेरा ध्यान बार बार उन फ़ोटो पे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे साक्षात देख रहे हैं। उसके बाद मैं कोई इतना जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फेसबुक पे जैसे भी मतलब गुरुजी की फ़ोटो वगैरह आती थी तो मैं देखती थी सब लोग शुक्राना लिख रहे हैं तो मैं भी शुक्राना लिख देती थी, शुक्राना गुरुजी करके लिख देती थी इस तरीके से। फिर अचानक से ना मेरे घर में तितली आई, तब कि मेरे घर में तितली नहीं आती, येलो कलर की आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। येलो कलर की नहीं, ब्राउन कलर की आई थी, ब्राउन कलर की तितली आई थी तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ तो कभी तितली आती नहीं है, ये कैसे आई। तो मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया, मैंने कहा देख बेटा आज तो हमारे घर में ये तितली आई ब्राउन कलर की, तो वो भी खुश हुई देख के। तो चलो ये बात फिर चली गई। मुझे इतना मैं कनेक्ट नहीं थी गुरुजी से, तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देने स्वयं आए थे। फिर मुझे अपनी एक पुरानी दोस्त मिली, वो गुरुजी की संगत थी। उसको गुरुजी की बहुत बार ब्लेसिंग मिली तो उसने मुझे उनके बारे में बताया, तो मेरे मन में भी ना गुरुजी के प्रति श्रद्धा आने लगी। तो मैंने फिर गुरुजी को मैं बड़े मंदिर में पहले तो उसने मुझे पॉकेट स्वरूप भेजा था गुरुजी का, तो मैंने उन्हें कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तो मुझे उसमें जब मैंने अपना कैसरोल खोला ना तो कड़ा प्रसाद में मुझे गणेश जी और ओम रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मैंने ये सोचा ना क्या पता कि थोड़ा सा वो होता है ना कि क्या पता क्या था। मैंने हलवा प्लेन नहीं किया था, मैंने ऐसे पलट के कढ़ाई से और मैंने गुरुजी के आगे रख दिया था। तो मैंने चलो, लेकिन मैंने उसकी फ़ोटो खींच के रख ली, तो मैंने उसको भेजी थी। मैंने कहा तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो बोले हाँ गणेश जी और ओम के रूप में गुरुजी ने तेरे को दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन है। ठीक, उसके बाद मैं गुरुजी की कृपा से मुझे बड़े मंदिर का उन्होंने बुला लिया, तो मैं वहाँ पे अपने भाई के यहाँ गई थी। तो मेरा भाई रहता है वहाँ पे, तो मैं 2 दिन लगातार मैं मंदिर गई। तो वहाँ मेरी मम्मी को भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। एक लेडी आई और मेरी मम्मी को एक ब्रेसलेट दे के गई, बहुत सुंदर ब्रेसलेट दे के गई। तो मैंने कहा लो मम्मी आपको तो ब्लेसिंग्स मिल गई। और मेरे को बड़ा अच्छा मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद पाया, चाय प्रसाद पाई और बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरे जो ज़िंदगी की सारे कष्ट हैं गुरुजी जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, जो मेरी परेशानी है वो दूर कर दे बिल्कुल, और हमेशा मेरे साथ रहें। उनका आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे। यहीं पर मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी जो कोई गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुपा। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मैं गुरुजी की मंत्र जब से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी के सत्संग में मैं अक्टूबर 2024 से जुड़ी हूँ। शुक्राना सत्संग में गुरुजी के शुक्राना सत्संग में सुनती हूँ। ये रोज ना देखो तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं रोज देखती हूँ और सुनती हूँ। सत्संग में बहुत सारे उपाय बताते हैं गुरुजी। ये पहले सुनती थी कि गुरुजी हमारे संग ही रहते हैं, रहने की इशारा देते हैं। कभी एंजल्स नंबर, कभी कबूतर के रूप, कभी तितली के रूप। ये मुझे पहले पता नहीं थी। अब ये मैं इसे अनुभव करती हूँ। हाँ, बाबा जी, गुरुजी महाराज हमारे साथ ही रहते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी शुक्राना कर, तेरी रुके हुए काम बन जाएगी। तेरे अच्छे दिन शुरू हुई है। शुक्राना कर बेटी, तेरी सब कुछ ठीक हो जाएगी। शुक्राना कर। शुक्राना करना मुझे नहीं आते थे। फिर भी कोशिश करती हूँ। भूल चूक होने से माफ़ करना संगत जी और गुरुजी महाराज। जिस दिन से मैं गुरुजी को मानने लगी, उसी दिन से मेरी और मेरे पति की काम, रुकी हुई काम बनने लगी। बहुत सारा गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर है। मेरे पति की बहुत सारी काम रुकी हुई थी, अब सब काम ठीक हो रहा है। गुरुजी की कृपा से एक एक काम अब ठीक होने लगे। गुरुजी हमारे माता पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ आप ही है। गुरुजी, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा रहे, यही मेरी कामना है। यही पर मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी। गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी।